हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपकी शीशम स्कूल कक्षा 7वीं की अध्यापिका। आज हम हिंदी व्याकरण में करेंगे पाठ नंबर 2 की बैक एक्सरसाइज। पाठ नंबर 2 है हमारा वर्ण विचार। ये हमारा पाठ 2 है। हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हैं सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, स्वर, व्यंजन। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण पर हम टिक लगा देंगे। दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या द्वितीयक व्यंजन। तो क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। जो हमारे दो वर्णों के मेल से बनता है, संयुक्त व्यंजन पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें कहते हैं वर्ण, शब्द, हस, स्वर। जो सबसे कम समय लगता है हमारा लगता है हस स्वर पर, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश की संख्या 11 होती है। 11 किसकी संख्या होती है? स्वरों की। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ये हमारे स्वर होते हैं, तो ये 11 होते हैं। व्यंजन के नीचे डैश चिन्ह लगा होता है। व्यंजन के नीचे क्या लगा होता है? हलंत। जैसे हम इसको ऐसे लगा देते हैं ना हलंत को, तो यहाँ लिखेंगे हलंत। नेक्स्ट है वर्गों के सभी पंचम वर्णों का प्रयोग भी डैश के रूप में होता है। किस के रूप में होता है? व्यंजन के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे हम व्यंजन। नेक्स्ट है त और श व्यंजनों के साथ र डैश रूप में प्रयुक्त होता है। अन्य इसमें आ जाएगा अन्य के रूप में। नेक्स्ट है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। य, र, ल, व डैश व्यंजन है। कौन से हैं? अंत स्थ। तो हम यहाँ लिखेंगे अंत स्थ। श, त्र, ज्ञ, श्र डैश व्यंजन है। ये कौन से हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन, तो यहाँ लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। श, श, स, ह डैश व्यंजन है ऊष्म, यहाँ लिख देंगे ऊष्म व्यंजन। क, ख, ग, घ डैश व्यंजन है। ये हमारे स्पर्श। स्पर्श यहाँ लिखेंगे स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट है हमारे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद आपको पहले भी करवाए हुए हैं। विकास व, ई, क जमा अ जमा श जमा आ। आसमान आ जमा स जमा अ जमा म जमा आ जमा न जमा अ। सागर स जमा आ जमा ग जमा अ जमा र जमा आ। शिक्षक श जमा ई जमा क जमा श जमा क जमा अ। ज्ञानी ज्ञ जमा आ जमा न जमा ई। ये हमारे वर्ण विच्छेद है। नेक्स्ट है द्विवत व्यंजन से बनने वाले दो दो शब्द बनाइए। अब देखो इसमें दिया है आधा का और पूरा का। इससे हमारा ऐसे बनाइए जो दो उसमें आता हो, तो पक्का, चक्कर, दोनों चीज़ आ गई है हमारी। ये देखिए च कच्चा सच्चा, ज सज्जन लज्जा, ट खट्टा रट्टा, तत् पत्ता छत्ता। ये इनसे हमारे बीच में आने चाहिए। इनसे ही हमारे जो शब्द बनेंगे व्यंजन। तो ये हमारा हो गया द्विवंत व्यंजन। नेक्स्ट है जोड़े मिलाइए। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे होते हैं श, श, स, ह। अयोग्य व्यंजन अंग और अंगा खाली। द्विवंत व्यंजन दो समान व्यंजनों के योग से बनते हैं। तो हमारा पहले का है फोर्थ, दूसरे का है हमारा पहले का है हमारा थर्ड, दूसरे का है हमारा फोर्थ, ये हमारा दूसरे का है और ये हमारा पहले का। तीसरे का है हमारा दूसरा और ग का है हमारा पहला। तो ये हमारे जोड़े मिलाओ। मैं दोबारा लिख देती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो। ये है हमारा घ का,
ये है हमारा ग का, और ये हमारा ख, और ये हमारा क। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्वरों में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अनुनासिक स्वर अलग अलग कीजिए। इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अनुनासिक। तो ह्रस्व हमारे कौन से हैं? अ, ई, उ, ए। दीर्घ है हमारे आ, ई, उ, ए। ये छोटे छोटे आ, छोटी ई, ये हमारा बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ी ए। और अनुनासिक है हमारे आ और ए, जिस पे हमारी चंद्र बिंदु लगी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्णों से 3-3 शब्द बनाइए। ड, ढोलक, ढोलकी। मुझे 2 ही मिले, अगर आपको कोई आता हो तो आप तीसरा वर्ण लिख सकते हैं। ड, कढ़ाई, पढ़ाई, ढक्कन। ध्यान रखना इसके नीचे बिंदी नहीं है, इसके नीचे बिंदी है, तो यहाँ पे आ गया कढ़ाई, पढ़ाई और ढक्कन। नेक्स्ट है ड, पगड़ी, गाड़ी, गुड़िया। ड, डाल, डव, डाकिया। न, कान, मान, शान। ण, उच्चारण, चरण, मरण। ये हमारी बैक एक्सरसाइज है। आप इसको अच्छे से अपनी बुक में कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।